Good morning students. Standard 5th subject maths. Chapter number 9 boxes and sketches. प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन का एक्सरसाइज 4 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। एक्सरसाइज 1 में हमें शेप्स दिए हुए थे और हमें उसको क्लासीफाई करने थे कि इसमें से कौन सा 2D शेप है और कौन सा 3D शेप है। तो 2D शेप कौन से 4 थे जो सिंपल होते हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल। ये 4 होते हैं सिंपल शेप्स, वो हैं 2D शेप्स। इसके अलावा जो कॉन, सिलेंडर, क्यूब और क्यूबॉइड, ये 4 शेप है वो है 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशनल। उसके बाद हमको नेट दी हुई थी और नेट को जब हम फोल्ड करते हैं तो उसका पर्टिकुलर शेप बनता है, उसके बारे में स्टडी किया था। तो एक्सरसाइज 4 हमने की थी कि विच क्यूब इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फॉलोइंग नेट। मतलब हमें क्वेश्चन में ये नेट ऑलरेडी दी हुई थी और हमें ऐसा पूछा था कि ये नेट को आप फोल्ड करोगे तो ये जो 4 शेप नीचे दिए हुए हैं उसमें से कौन सा शेप बनेगा। तो उसका आंसर था ये सेकंड नंबर की फिगर कि जिसकी ये साइड है स्टार, अपर पार्ट में है इस तरह का स्क्वायर, मिडल में भी स्क्वायर, क्योंकि ये जो 3 साइन है ट्रायंगल, सर्कल एंड एरो, वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा तो बॉक्स की इनसाइड चला जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। ओके, सेक्शन ए। यहाँ पर हम 5 और 6 भी कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास ज़्यादा। अब यहाँ पर ए, ओके। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मैच का टॉपिक दिया हुआ है जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी यहाँ भी कंटिन्यू है
4 पर पूरा नहीं आ रहा तो हमने 2 पार्ट में लिख दिया। ये भी है सेक्शन ए और ये है सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में हमें शेप्स दिए हुए हैं। ओके, ये नेट दी हुई है कि जिसको जब हम फोल्ड करते हैं तो क्या होता है, एक प्रॉपर पर्टिकुलर शेप क्रिएट होता है। फिर ये इस तरह का स्क्वायर है, 2 सर्कल है, ये यहाँ नेट है 5 नंबर और 6 नंबर। तो अब हम इसके आंसर्स लिखेंगे। ओके, तो 1 नंबर का शेप है हमारा, इस तरह की नेट दी हुई है हमें। आप देख सकते हो कि जब हम ये नेट को फोल्ड करेंगे तो कौन सा पर्टिकुलर शेप बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। ओके, तो 1 के सामने आएगा सी। अगर हम ये क्यूबॉइड को ओपन करेंगे तो इस तरह का नेट बन जाएगी, इसका ओपन शेप इस तरह का हो जाएगा। तो 1 के सामने आंसर आएगा सी। नाउ सेकंड नंबर, इसको अगर हम फोल्ड कर देंगे, ये दोनों साइड ऐसे सर्कल दिए हुए हैं, इसको हम फोल्ड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका कौन सा शेप बनता आपको दिख रहा है, सिलेंडर। इस तरह का शेप बन जाएगा। तो 2 के सामने आएगा डी। अब देखो थर्ड नंबर, इस तरह का कौन दिया है और नीचे सर्कल दिया है, तो इसको फोल्ड करेंगे तो ए। अब 4 नंबर में हमको नेट दी हुई है। ओके, तो नेट दी हुई है तो ये इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा, तो उसके सामने आएगा ई। अब देखो 5 नंबर, इस तरह का शेप है, इसका सेक्शन बी से कौन सा टॉपिक आपको मैच लग रहा है, एफ, ये रहा ना, इसकी तरह। और 6 नंबर दिया है, क्या दिया है हमें, रेक्टेंगल दिया है, तो उसको बी शेप। तो इस तरह से मैच में हम शेप देखकर उसके आंसर इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, ये है हमारे एक्सरसाइज नंबर 5 है, ये हमारे एक्सरसाइज नंबर। ओके, फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर 2 पिक्चर में नेट के दिए हुए हैं कि पर्टिकुलर वो नेट को जब हम फोल्ड करेंगे तो एक शेप बनेगा, या क्यूब या क्यूबॉइड। तो जैसे ये 4th नंबर को हमने फोल्ड किया तो क्यूब बन गया, 1st नंबर को फोल्ड किया तो क्यूबॉइड बन गया, तो 1 के सामने आएगा सी। फिर 2nd नंबर के सामने आएगा डी। इस तरह का 1 साइड ओपन और 1 साइड कर्व वाला एक सिलेंडर का शेप बन जाएगा। फिर 3rd नंबर के सामने ए, कौन, जो बर्थडे कैप होती है उस तरह का। 4th नंबर में नेट दी हुई है, उसको हम फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, तो 4 के सामने ई आएगा। और 5 नंबर यहाँ हमने लिखा है, जो हमें कौन शेप दिया है, तो उसको फोल्ड करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा एफ। और लास्ट 6 नंबर, तो उसका आंसर है बी। ओके, इस तरह से हम दिए हुए शेप को, नेट को उसके शेप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। नेट मतलब कोई भी शेप है उसको आप खोल देते हो, ओपन कर देते हो, तो उसको हम नेट बोलते हैं। और जब नेट को हम फोल्ड कर देते हैं तो उसका एक प्रॉपर शेप बन जाता है। तो ये सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में सारे नेट दिए हुए हैं और सेक्शन बी में उस नेट को फोल्ड करके जो पर्टिकुलर शेप बनता है वो दिया है। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 5, जिसमें सेक्शन ए में हमें दिए थे नेट। कोई भी शेप को आप जब ओपन कर देते हो तो उसको हम नेट कहते हैं, और उसको क्लोज कर देते हो तो उसमें से पर्टिकुलर इस तरह के शेप्स बनते हैं जो हमें दिए हुए हैं, सारे सेक्शन बी में दिए हुए हैं। ओके, ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 5।
पार्ट में करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 6, मैच द फॉलोइंग शेप्स with their nets. सेक्शन ए और सेक्शन बी। अभी इसके पहले जो हमें मैच दी थी उससे ये थोड़ा ऑपोजिट है। उसमें इस साइड मैच दी थी, इस साइड शेप दिए है। यहाँ पर हमें सेक्शन ए में शेप दिए है और सेक्शन बी में नेट दिया हुआ है। अब हम फिगर्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ फिर से हमें सेक्शन ए भी करना पड़ेगा, सब इधर इंक्लूड नहीं हो पा रहा। 4 नंबर हमारा है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने अभी सेक्शन ए के 7 नंबर तक के पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए, शेप्स ड्रॉ कर दिए। यहाँ पर सेक्शन बी में हमें नेट दिया हुआ है। ओके, अब हम नेट ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हम ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 6, मैच द फॉलोइंग शेप्स विद देयर नेट्स। मतलब सेक्शन ए में हमें शेप्स दिए हुए हैं। ओके, 7 नंबर तक हमें शेप्स दिए हुए हैं
और सेक्शन बी में हमें अगर वो शेप को हम ओपन करते हैं तो नेट जो बनती है वो दिया हुआ है। इसके पहले वाला मैच हमने किया वो इससे ऑपोजिट था, उसमें हमें सेक्शन ए में नेट और सेक्शन बी में शेप्स दिए हुए थे। ओके, तो कोई भी हो अल्टरनेट, हमें उसके मैच करने से मतलब है। ओके, अब यहाँ पर आंसर सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट नंबर इस तरह का है, जो शूज का बॉक्स कैसा होता है, कागज का। ओके, तो उसको अगर हम ओपन करेंगे तो वो कैसा बनेगा, इस तरह का बन जाएगा। ओके, तो 1 के सामने आएगा ई, शूज बॉक्स की तरह है, ऐसे स्टैंडिंग में, मतलब क्यूबॉइड है। रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनता है और स्क्वायर से क्यूब बनता है। तो ये फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा शेप है, क्यूबॉइड है, तो ई नंबर है जो सेक्शन बी का ई नंबर। अगर हम ये इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का शेप बनेगा। ओके, नाउ सेकंड नंबर क्यूब है, क्यूब को ओपन करेंगे तो इस तरह का शेप बनेगा, तो 2 के सामने हम लिखेंगे एफ। ओके, अगर क्यूबॉइड को ओपन किया तो ई, पिक्चर ई दिया है जो नेट, उस तरह का शेप बनेगा, मतलब नेट बनेगी। फिर बी सेकंड नंबर में जो हमें क्यूब दिया है, क्यूब को जब आप ओपन करोगे, क्यूब मतलब कोई भी सिंपल सा बॉक्स, उसके सारे पार्ट खोल दोगे तो इस तरह का उसकी नेट बन जाएगी। ओके, तो 1 के सामने ई और 2 के सामने एफ। अब एक थर्ड नंबर इस तरह का ट्रायंगल का है। ओके, 3 वाला है, 3D है, तो उसके सामने आएगा जी, जी। ओके, अब देखो 4 नंबर, वहां पर मैंने वो बुक कैसी पड़ी हुई होती है उस तरह का ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो इसका होगा बी, इस तरह से जैसे बुक हम ओपन करते हैं और पर्टिकुलरली जो शेप बनता है उस तरह का शेप बनेगा। अब 5 नंबर में दिया है हमें इस तरह की कैप दी हुई है, तो वो आएगा ए। फिर है 6 नंबर में सिलेंडर दिया हुआ है हमें, तो उसके सामने आएगा ये शेप डी। और लास्ट ट्रायंगल, और उसको एक थोड़ा सा फोल्ड करके दिया है, तो अब कौन सा नंबर रह गया, कौन सा अल्फाबेट, सी। देखो ये कितना अच्छा शेप बन गया, वो क्रिसमस में इस तरह के वो लगाते हैं ना डेकोरेशन के लिए, इतना सुंदर लग रहा है। ओके, तो फिर से हम समझ लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6, मैच द फॉलोइंग शेप्स विद देयर नेट्स। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी हमको दिया हुआ है। सेक्शन ए में हमें शेप्स दिए हुए हैं और सेक्शन बी में हमें नेट दिया हुआ है, तो हमें शेप्स को नेट के साथ ज्वाइन करने हैं। कि नेट मतलब कोई भी शेप को आप पूरा ओपन कर देते हो तो वो कौन से शेप बन जाता है, ठीक है, उसकी नेट बन जाती है जब शेप ओपन करते हो। तो 1 तो ई, 2 एफ, 3 जी, 4 बी, 5 ए, 6 डी एंड 7 नंबर के साथ सी आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 7।
हमारा रीडिंग है एक्सरसाइज नंबर 7 का। विच ऑफ दिस फॉलोइंग नेट्स रिप्रेजेंट एन ओपन बॉक्स फ्रॉम वन साइड, कि हमें यहाँ पर नेट दी हुई है और हम नेट के पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे और ऐसा कहा है कि वो नेट को जब आप फोल्ड करते हो तो एक साइड से ओपन रहता है, ऐसा शेप बनना चाहिए। तो कौन सी नेट से ऐसा शेप बनता है? तो हम इसके लिए पहले नेट्स ड्रॉ करेंगे। नंबर 1, ओके। अभी हमने 4 तक ड्रॉ किया, बाकी की दो हम बाद में कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कि ये नेट दी हुई है। ये नेट को जब आप फोल्ड करते हो तो जो शेप बनता है उसकी क्या कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में हमें, कि उसकी वन साइड ओपन रहेगी, मतलब वन साइड काट दी हुई है, मतलब दी हुई ही नहीं है। ओके, वो मिसिंग है कि बॉक्स फोल्ड करोगे तो एक खुला रहेगा, मतलब कोई भी एक साइड से वो खुला रहेगा, उसकी एक साइड मिसिंग होगी। तो शेप इस तरह का है, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 नेट को जब आप फोल्ड करोगे तो फर्स्ट को फोल्ड करोगे आप ऐसे ऐसे, तो ये पूरा बॉक्स ही बन जाएगा, एक भी साइड ओपन नहीं रहेगी। तो हम इसके लिए लिख देंगे रॉन्ग। फिर ये साइड है, आपको यहाँ इमेजिनेशन करना है, या तो आप ये चैप्टर में वो प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। कोई भी बॉक्स तो आपके घर में पड़े ही होते हैं, उसको पूरे खोल दो और उसके ये सारे नेट बना दो, फिर उसको फिर से बॉक्स बनाने की कोशिश करो। ओके, तो आपको ये टॉपिक एकदम समझ में आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर की साइड, ऊपर की साइड, ऊपर, तो यहाँ का एक पार्ट ओपन रह जाएगा। तो मतलब ये फिगर में ये जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि जब आप नेट को फोल्ड करोगे तो उसका एक साइड उसकी ओपन रह जाएगी। ओके, अब देखो ये फिगर, तो इसको ऐसे करेंगे, इसको डबल करके फोल्ड, तो यहाँ का एक ओपन रह जाएगा। तो ये भी है टिक मार्क। और ये तो बहुत इजी है, ये दोनों को आगे करें, ये दोनों को इस तरफ आगे, तो एक पूरा बॉक्स बन गया जिसका टॉप पार्ट कैसा है, ओपन है। ओके, तो ये जो नेट दी हुई है उसमें से इस तरह के बॉक्सेस बनते हैं कि उसका एक साइड ओपन रहती है। ओके, अभी बाकी की दो फिगर हम कर ले, फिगर 5 एंड 6। अब देखो हमने नई दो फिगर ड्रॉ की, फिगर नंबर 5 एंड फिगर नंबर 6। ओके, अब ये फिगर को आप बंद करो, फिर से उसको, ये नेट दिए हुए हैं हमें सारे। नेट मतलब कि कोई भी बॉक्स को जब आप ओपन कर देते हो, कोई भी शेप को आप ओपन कर देते हो तो इस तरह से वो बन जाता है। तो हमारी यहाँ कंडीशन क्या दी हुई है कि आपको जो नेट दी हुई है वो नेट को आप फोल्ड करो तो वो नेट की वन साइड ओपन रहनी चाहिए। तो देखो फिगर 3 और 4 में हम बॉक्स को फोल्ड करें
तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी कि उसकी एक साइड ओपन हो रही थी। अब देखो फिगर नंबर 5, तो इसको भी आप फोल्ड करोगे तो आपको ये वाली साइड ओपन रहेगी। तो यहाँ भी आप टिक मार्क लगाओगे। टिक मार्क मतलब यस, ये फिगर ओपन रहेगी जब इसको हम फोल्ड करेंगे। 6 नंबर देखो, इसको आप ये दोनों को ऐसे कर दो, ऐसे करके ऐसे, तो भी इसकी साइड ओपन रह जाएगी। तो इस पर हमने टिक लगा दिया। ओके, तो ये चैप्टर हमारा इतना छोटा सा ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं ये चैप्टर में। हमने मैथ्स के टॉपिक्स भी बहुत कर दिए। फिर सबसे स्टार्टिंग में हमने 2D और 3D फिगर का स्टडी किया। उसके बाद दूसरा टॉपिक है नेट और फिगर, कि नेट दिए हुए हो और उसकी फिगर बनती है, वो टॉपिक भी हमने मैथ्स में कंप्लीट कर दिए। ओके, तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, पूरा नेट और फिगर पर डिपेंडेबल था। और 2D और 3D शेप्स, मतलब सिर्फ 2 ही टॉपिक्स थे इसमें, ज़्यादातर मैथ्स के टॉपिक हमने किए। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पीरियड में हम चैप्टर नंबर 6 स्टडी करेंगे। थैंक यू।